हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 18 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन्स के लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। तो यह स्थित है असम में। असम जिसके मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी और राजधानी है दिसपुर। असम का विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। हाई कोर्ट है गुवाहाटी। साथ ही असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग, डिब्रू-सैखोवा, रायमोना पार्क और दिहिंग पटकाई। हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ भी यहाँ लगाया गया है। डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भी यह पहला राज्य बना है। यहाँ स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के यह अपना संस्करण स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है? तो इस विधेयक को पारित किया है असम विधानसभा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम विधानसभा। और मवेशी संरक्षण विधेयक के अंतर्गत जो गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद करते हैं वहां रोक लगा दी जा सकती है। और यह बिल पहले से पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2050 को निरस्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो इसको शुरू किया है बीपीसीएल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीपीसीएल। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी सेवा शुरू की है। यह मोबाइल डिस्पेंसर का उपयोग करके डोर टू डोर डिलीवरी की पहल के परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में 2 वर्षों के भीतर 1588 फ्यूल कार्ट और 129 फ्यूलियंट चालू किए गए हैं। तो इस सर्विस को शुरू किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। भारत वर्तमान में अपने तेल का 85% और गैस की मांग का 53% आयात करता है। देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस बैंक ने विशेष जमा योजना शुरू की है? तो इस योजना को एसबीआई के द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसबीआई। तो 15 अगस्त 2021 के भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षों के उत्सव पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक विशेष जमा योजना शुरू की गई है और इस उपलब्ध जमा की अवधि 75 दिन, 525 दिन और 2250 दिनों तक उपलब्ध है। तो इसको शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके अलावा एसबीआई ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की भी शुरुआत की है। साथ ही एसबीआई ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है और भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस नाम का एक फंड लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के दिन राजस्थान राज्य के 2 पुलिस अधिकारियों यानी कि अशोक कुमार राठौर और बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक और राज्य के 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। साथ ही राजस्थान ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है। मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई है। साथ ही मिशन निर्यातक बनो योजना भी यहाँ शुरू की गई है। घर घर औषधि योजना राजस्थान में शुरू हुई है और महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पके हुए भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ एक साझेदारी की है और जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15,000 छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन का मुख्यालय है बेंगलुरु और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देशभक्ति पाठचर्या की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार ने देशभक्ति पाठ्यचर्या लागू करने की घोषणा की है और स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना प्रकट करने के लिए अपने राज्य के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यचर्या की घोषणा की है। बात हो रही है दिल्ली की। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली के रोहिणी में हाल ही में पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। साथ ही दिल्ली में फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किसके लिए सोन चिड़ैया ब्रांड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SHG उत्पादों के लिए। तो सरकार ने SHG उत्पादों के लिए सोन चिड़ैया ब्रांड को लॉन्च किया है। तो शहरी स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सिंगल ब्रांड सोन चिड़ैया को शुरू किया गया है। तो इस ब्रांड को शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, जो इसके राज्य मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मोहिदीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने संसद में बहुमत खोने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। बात हो रही है मलेशिया की, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर और वहाँ की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों को शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है और इस 4 नए जिलों में शामिल है मोहल्ला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। और इस 4 नए जिलों को शामिल करने के बाद वहाँ प्रशासनिक जिलों की संख्या 32 हो गई है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान भी विकसित किया जाएगा, जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इस पार्क का नाम 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के नाम पर
वहाँ के उद्यान का नाम मिनीमाता रखा जाएगा। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HCL। तो कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए माई ई हार्ट नाम से एक पोर्टल को HCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कारीगरों और प्राथमिक उत्पादकों को अपने उत्पादों के सीधे ग्राहकों को सूचीबद्ध करने और प्रदर्शित करके अपना व्यवसाय संचालित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अनौपचारिक बिचौलियों और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम किया जा सकेगा। इसको लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजी ने, जो भारत की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। अध्यक्ष और MD हैं C विजय कुमार। स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को। संस्थापक है स्टीव नादर और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस नाम से एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो इस सलाहकार समूह के गठन का नाम सागो है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सागो। तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह यानी कि सागो नाम का एक नया सलाहकार समूह का गठन हुआ है। सागो का कार्य व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करना है और साथ ही इस संबंध में विकास को सलाह देना है। साथ ही यह समूह सार्स कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज की दिशा में भी कार्य करेगा। तो बात हो रही है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जिसके अध्यक्ष है टेड्रोस एडहानम। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। हाल ही में भारत के 4 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है और भारत के अन्य 4 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 46 तक पहुंच गई है और हाल ही में रामसर सूची में शामिल 4 आर्द्र स्थलों में 2 साइट हरियाणा के हैं, जबकि 2 साइट गुजरात के हैं, जिसमें गुजरात का थोल और वधावन शामिल है। वही हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडावास शामिल है। तो बात हो रही है यहाँ रामसर सूची की, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया एक अंतर सरकारी संधि है। यह 1 फरवरी 1982 को भारत के लिए लागू हुआ था और वे आर्द्रभूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर साइटों के रूप में घोषित किए जाते हैं। इसे ही रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें हाल ही में भारत के अन्य 4 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह था आज के डेली करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।